दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहीदी को भुलाने का मतलब है अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति नमक हराम होना। एक 17 साल का तो एक 14 साल का, एक 7 साल का तो दूजा 5 साल का। नाम था अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। पहले गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, फिर इन मासूमों की शहादत और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी को वीरगति। न्याय और इंसाफ के लिए कुर्बानी इन बच्चों की खानदानी परंपरा बन गई थी। वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरा दे लाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाक्य उस समय का है जब गुरु गोबिंद सिंह का पूरा परिवार आनंदपुर छोड़ रहा था। सरसा नदी ने जैसे दुश्मनों से दोस्ती कर ली हो। नदी का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दौरान भयंकर तूफान आया। माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह पिता गुरु गोबिंद सिंह जी एवं उनके 2 बड़े भाइयों अजीत सिंह और जुझार सिंह से अलग हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े बेटे 17 साल के अजीत सिंह और 14 साल के जुझार सिंह ने चमकौर युद्ध में मुगल फौजों में भारी तबाही मचाई और सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारा। लेकिन 10 लाख मुगलिया फौजों के सामने दोनों साहिबजादा धर्म की रक्षा करते करते शहीद हो गए। दोनों पुत्रों की शहादत पर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के मुख से निकला, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इधर पिता से बिछड़ चुके माता गुजरी के साथ नन्हे जोरावर और फतेह सिंह को रसोइया गंगू ये झूठ बोलकर साथ ले गया कि उन्हें यहाँ खतरा है। इनाम के लालच में रसोइया गंगू ब्राह्मण की नमक हरामी की वजह से सरहंद के नवाब वजीर खान के पास दादी और पोतों को बंदी बना लिया गया। मासूम बच्चों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए माता गुजरी जी के साथ दिसंबर की ठिठुरन पैदा कर देने वाली सर्दी में किले के ठंडे बुर्ज में कैद कर रखा गया। वजीर खान के दरबार में दोनों छोटे साहिबजादों को हाजिर करने का मुगलिया फरमान जारी किया गया। दादी ने अपने पोतों को सजाकर माथे पर कलगी लगाकर भेजा। जब साहिबजादों को दरबार में सिर झुकाकर सलाम करने के लिए बोला गया तो साहिबजादों ने गरज कर जवाब दिया, हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिताजी के आगे ही सिर झुकाते हैं, किसी और को सलाम नहीं करते। हम तुम्हारे इस जुल्म के खिलाफ प्राण दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। कचहरी में नवाब वजीर खान के साथ और भी बड़े बड़े दरबारी बैठे हुए थे। नवाब बच्चों का साहस देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मुगलिया फरमान बच्चों को सुनाया गया, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके सड़कों पर लटका दिए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई सिख बनने का साहस ना कर सके। बच्चों का सर ऊंचा था। उन्होंने गरजते हुए जवाब दिया, हमें सिक्खी जान से अधिक प्यारी है। दुनिया का कोई भी लालच व भय हमें सिक्खी से नहीं गिरा सकता। हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। छोटी उम्र में इस जवाब की वजीर खान ने कल्पना तक नहीं की थी। नवाब ने दोनों साहिबजादों को दीवारों में चिनवाने का आदेश जारी कर दिया। दीवारें चिनवाई जा रही थी। भरभराई आंखें लिए आदेश के गुलाम कपकपे हाथों से एक एक ईंट रख रहे थे। नन्हों पर बरपने वाले इस कहर की गवाह बनी सरहंद की दीवारें कांप रही थीं, लेकिन पालकों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। होठों की मुस्कान ये बता रही थी जैसे उन्होंने मौत से यारी कर ली हो। जब दीवार फतेह सिंह के सिर के पास आई तब उनसे बड़े भाई जोरावर सिंह ने कहा, आज शहीद होते हुए मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं फतेह सिंह से बड़ा हूँ और शहीद मेरे से पहले मेरा छोटा भाई फतेह सिंह हो रहा है। छोटे भाई फतेह सिंह ने बड़े भाई को ये कहकर सांत्वना दी, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ई मारक संसार में नानक फिर नहीं कोई। काश एक चमत्कार हो जाता। हर किसी की नजरों में उम्मीद की चाहत साफ दिख रही थी।
लेकिन निष्ठुर होली को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी ईंट जैसे ही रखी गई, शेर दिल मासूमों के जयकारों की गूंज सुनाई दी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वजीर खान के अंदर दहशत का आलम इस कदर हावी था कि कुछ समय बाद उसने फिर से ईंटें हटवाने का आदेश दिया ताकि जान जाने के डर से बच्चों का मन बदल जाए। लेकिन मासूम अडिग थे, सांसें अपने अंतिम पड़ाव पर थीं। अलविदा कहने का वक्त आ गया था। पोतों ने अपनी प्यारी दादी को याद किया। वेला आ गया है दादी जुदाई दा, असा आज मुड़ के औड़ा नहीं। ईंटों को वैसे ही रख दिया गया। माहौल क्रोध से भर चुका था। खेलने कूदने की उम्र में छोटे साहिबजादे शहीद हो गए थे। मासूम साहिबजादों की शहीदी की खबर से माता गुजरी जी सन्न रह गई। जीने की लालसा अब नहीं रही। उन्होंने अपनी आंखों में अपने पोतों की आखिरी बार छवि बसाई। धैर्य के साथ माता ने अरदास की एवं अपने प्राण त्याग दिए। साहिबजादों का बलिदान जितना बड़ा था, उससे भी ज्यादा उन्हें उनके अंतिम संस्कार के समय इज्जत बख्शी गई। जुल्मी वजीर खान ने शर्त रखी कि अगर छोटे साहिबजादों तथा माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार करना है तो जितनी जमीन चाहिए उस पर सोने की खड़ी मोहरें बिछा दी जाए। जब ये खबर गुरु गोविंद सिंह के श्रद्धालु दीवान टोडरमल के पास पहुंची तो उन्होंने सोने की खड़ी मोहरें बिछाकर शहीद मासूमों के संस्कार के लिए जमीन मोल ले लिया। गुरु गोविंद सिंह के प्रति इस असीम लगाव के कारण वजीर खान ने दीवान टोडरमल को परिवार सहित जिंदा कोहलुओं में पिसवा दिया। इधर कलेजे के टुकड़ों के साथ जब वहशीपन की खबरें गुरु गोविंद सिंह तक पहुंची तो उनकी भुजाएं फड़फड़ा उठी। आदेश पाकर क्रोध की आग में जलते हुए गुरु गोविंद सिंह के भक्त बंदा सिंह बहादुर निकल पड़े थे। पूरी कायनात को वजीर खान की मौत का इंतजार था। वजीर खान को घसीटते हुए बंदा ने हाथी के पैर से बांधा और तब तक उस कायर को घसीटते रहे जब तक कि उसके प्राण नहीं उड़ गए। चारों साहिबजादों की शहादत के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी विचलित नहीं हुए। उनके मुख से यही निकला, इन पुत्रन शीश पर वार दिए सूद चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ऐसे वीर सपूतों को नेटवर्क न्यूज का कोटि कोटि सलाम।